हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर। और रीडिंग जो है वो आ रही है कि आपने डेस्टिनी से क्या सीखा या डेस्टिनी से क्या मिला या डेस्टिनी के रास्ते में आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए सभी को पॉजिटिव होकर देखना है, सुनना है। ठीक है, रीडिंग भी सभी के लिए होगी। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए कि किसी के काम आ सके, किसी की लाइफ में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज, कुछ जानने समझने का उनको मौका मिले, कोई भी परेशानी के समय से बाहर निकले। बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना है। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी वीडियोस रहेंगे वो टाइम पर मिलते रहेंगे। तो डेस्टिनी से मेरे व्यूअर्स ने क्या सीखा या क्या उनके साथ हुआ, क्या मिला, यहाँ ये चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इस मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपनी लाइफ की वैल्यू को समझा है। कंफर्म है आप ऐसे किसी अच्छे पोस्ट को डिज़र्व करते हैं। आप अपनी वैल्यू को लेकर चलने वालों में से हैं। आप उनमें से नहीं है कि किसी भी तरह से गिर पड़कर लाइफ को चलाएं। एक स्टेटस, एक वैल्यू जो हर इंसान की होनी चाहिए ज़िंदगी में, लाइफ में, उसके साथ आप रहे। क्योंकि इन चीज़ों को सबसे पहले बता दूं कि ये आपकी ज़िंदगी का सोच, आपके पैशन, आपके लाइफ में अगर और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बड़े छोटे डिसीज़न अपनी ज़िंदगी में आपने लिए हैं जिसको आम इंसान नहीं लेता या जिसको जानता नहीं है, निर्णय करना नहीं आता है। आप उनमें से हैं। उस वक्त को, उस टाइम को आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना, एक प्रॉपर वे पर अपनी लाइफ वैल्यू के साथ चलकर। और उसके कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन की लाइफ में रहते हैं। आप उनमें से नहीं। हाँ, था वो दौर था जब सेटिस्फैक्शन नहीं थी, और अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका रीज़न हम बाद में देखेंगे। पर हाँ, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते, उसके मूल्य को अपनी नज़रों में, किसी और की नज़रों में ना सही, पर हाँ अपने लिए, अपनी नज़रों में उसको एक अलग रुतबा देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ चीज़ें जैसे कि आपने डेस्टिनी से यही एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी है कि मूल्य आपको अपना खुद को बनाना पड़ेगा, मूल्यवान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे, ये चीज़ों ने, वक्त ने आपको सिखाया और बनाना भी सीख गए हैं। नहीं आ रहा है वो सीख रहे हैं, कुछ लोग इस जर्नी पर चल रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी जो शो करती है कि थोड़ा कुछ समय पहले की जाए अगर हम, तो एक मैंने बोला ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं था लाइफ में, ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं था। एक इच्छाओं की पूर्ति का कम होना, ज़िंदगी में परेशानियों, दिक्कतों का दौर आना। जब आप अपनी चीज़ों को संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि उस वक्त अभी नहीं संभाला, बहुत संभाला। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा है। यहाँ पर दिख रहा है आपका कंप्रोमाइज़ करना, आपको कम जगह, कम चीज़, कम जो लोगों, कम बातों में, कम मनी में, कम जगह में आपको ऐसे अपना जीवन का एक टाइम निकालना पड़ा हो। बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि कम आवश्यकताओं को के साथ चलना। अपनी आवश्यकताओं को एक टाइम था कि आपने ख़त्म कर दिया होगा। ज़रूरत थी उसी वक्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आवश्यकताओं को आपने ख़त्म किया। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी बता रही है कि यहाँ पर आप इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पर आपके साथ एक एनर्जी जो थी
वो कहीं ना कहीं रास्ते में ले जाने के लिए, और कर्मा की एनर्जी और ब्लेसिंग्स की एनर्जी थी। ब्लेसिंग्स कर्मा आपका इस लाइफ का कर्मा नहीं, इस लाइफ में तो आपने जाने अनजाने में अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए, ठीक है, लेकिन उसका रेशियो जो है अच्छे कर्म का वो ज़्यादा है आपके साथ, इसलिए प्रोटेक्शन। लेकिन पास्ट लाइफ में जो पूर्व जन्म में आप थे उसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिला है इस ज़िंदगी में। जो रास्ते में आप नहीं समझ पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, वो समझाने के लिए इस तरीके से टावर मूवमेंट आया। इसका आपका लाइफ का जो डेस्टिनी होती है कि आपको किस रास्ते में लाकर खड़ा किया, कैसे कैसी जगह में आपको चीज़ें सीखने मिली, आपके किस्मत को खोलने के लिए चीज़ें शिफ्ट होती रही। ये शिफ्टिंग बताता है, ये यहाँ से उठकर शिफ्टिंग में आ जाता है। चीज़ें बिखरी बिगड़ती हैं, बनती हैं, ज़िंदगी का नज़रिया, लेकिन हिलता है इंसान पर उखड़ता नहीं है। आप वो थे। एक इंसान होता है जब छोटा सा भी तूफान आ जाएगा उखड़ कर बह जाता है, ठीक है। आप उखड़े थे लेकिन अपने आप को जमा कर रखना, ये एक आपकी ब्लेसिंग्स थी जो आपको ऐसा इस तरह से आप कर गए, या बोले कि आपने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, इधर से इधर शिफ्ट करना और इनके साथ इधर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ज़िंदगी जब चेंज होनी रहती है ना, तो उसके बहाने बहुत से बन जाते हैं, तरीके बहुत से बन जाते हैं, जरिया बहुत सा बन जाता है, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो। तो ये कॉन्शियसनेस जो थी ना आपको इधर से मिली, ये जो कॉन्शियसनेस थी ना वो आपको इधर से मिली, क्योंकि ये जो था प्रोटेक्शन वो अभी का नहीं, आपके कर्म का, पास्ट का भी है, और आज जो आप झेल रहे कर रहे हो वो उसी वजह से, ठीक है। आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि पास्ट कर्म की वजह से भोग रहे, नहीं, भोगना नहीं। लाइफ में अगर जीवन, किसी का भी जीवन आया है तो वो बिना परेशानियों या थोड़ी बहुत उठापटक के बिना नहीं चले, ऐसा होता ही नहीं है, किसी के साथ नहीं होता, ये नॉर्मल है, बहुत आसान है। लेकिन किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, कोई इसमें बिगड़ जाता है, कोई इसमें बन जाता है, कोई इन चीज़ों से निकलता है, कोई नहीं निकल पाता। उसकी ये जर्नी है जो आपको मैं बता रही हूँ कि आप निकले क्यों, आपकी कॉन्शियसनेस किस वजह से एक एक्टिव हो गई। यही था आपके लिए, बोल सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पर, इस पीरियड में बहुत सारी जर्नी, बहुत सारे आपका मेहनत, आपका बहुत इंतज़ार, आपका बोले तो ग्रेट टाइम ऑफ जॉय। जैसा ज़िंदगी में इंसान होता है कि कहीं पड़ा रहता है तो वो चीज़ों को पाने की इच्छा कॉन्शियसनेस की वजह से हुई, वो इच्छाएं जागृत होने लगी। ऐसा वो टाइम आया आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि एक इन चीज़ों का एक लंबा इंतज़ार, इसको कैसे क्रॉस करें। ये जो समझ जो आपके अंदर आई ना, वो बहुत ज़्यादा, इसको अगर बोलें तो ये ब्लेसिंग्स थी, आपकी एनर्जी थी, आपके पास्ट कर्मा का प्रोटेक्शन था। जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो अभी पता चलेगा कि किस वजह से इस उथल पुथल को आप क्रॉस कर ले गए या क्रॉस कर ले जाते हैं, या आने वाले टाइम पर। देखिए गाइज, अभी तो ये सारी चीज़ें आपकी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम बीच में अपने कर्मा चेंज कर देते, सोच चेंज कर देते हैं, एनर्जी को चेंज कर देते हैं, लोगों के बीच में घिर कर जो दुनिया कर रही है वो करने लगते हैं, अपना जो रास्ता मिला उसको भूल जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उन चीज़ों का आप खात्मा हो चुका है। ये आपके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है, या बहुत अच्छी बात है अगर बोला जाए कि अगर आप इस पर फोकस करते चलते रहें, ठीक है। ये इंतज़ार, इस तरीके का आपकी लाइफ में भागना दौड़ना, बहुत सारी जर्नी करना, बहुत सी जगहों से हटना, बहुत सी जगहों को पाना, बहुत सी चीज़ों से जुड़ना, फिर उनसे आपका डिटैच होना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि वो चीज़ आप ऑलरेडी जानते थे। ये भी आपके लिए एक है, ठीक है। लाइफ वैल्यू को आप लेकर के चलते थे, ठीक है। आपकी एनर्जी इस तरह की थी, ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके साथ थी। आपने अपने कर्मा की वजह, पास्ट कर्मा की वजह से शिफ्टिंग भी की, जैसे मैंने आपको कार्ड के थ्रू बताया। तो ये जो था ना, वो चीज़ें आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से और ज़्यादा आप डिसीज़न लेने लगे।
आपको आपकी डेस्टिनी ने क्या सिखाया, यही तो सीख रहे हैं। हमारा जो जिस विषय पर बात हो रही वो यही है कि इन चीज़ों से आप ना धीरे 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 लर्न करते गए। लेकिन क्यों, ये तो सभी को मालूम है कि अगर किसी के साथ बिगड़ा है तो वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को बनाएगा या कोशिश करेगा कि संभाले। लेकिन कैसे, किस तरीके से किया आपने, क्यों निकले, क्या रीज़न था, क्या सोच थी, किस तरह की परिस्थिति थी, ये चीज़ों को हम बता रहे कि आपकी डेस्टिनी ने आपको क्या सिखाया, डेस्टिनी से क्या सीखने मिला, या फिर आगे आने वाले टाइम पर आपकी डेस्टिनी आपको किस तरीके से, जो नए लोग देख रहे हैं वो किस तरीके से आपके साथ रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस था वो शिफ्ट होने लग गया आपका। जब फोकस शिफ्ट होता है, जैसे देखिए किसी एक चीज़ में, ये बॉटम एनर्जी थी आपकी, किसी एक बात, किसी एक चीज़ में जब आप अपने आप को जकड़ लेते हैं, एक और फोकस करने लगते हैं, तो करने की वजह से क्या होता है, थोड़ा तो प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ों को बैलेंस करना, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, आपने जब फोकस को शिफ्ट किया तो फिर थोड़ा सा कम, कभी ज़्यादा, कभी चीज़ों का ऐसा हुआ कि आपके पास थी ही नहीं, आपकी अपनी ही चीज़ें, आपके वो साधन नहीं थे, वो सहायता नहीं थी, वो सोच नहीं थी जो फ्रीडम के साथ आप कर सकते थे। क्यों? क्योंकि और एनर्जी जो थी आपकी, आपको मालूम था कि एक दिन हम कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कुछ आगे पीछे आपके पास था नहीं। ठीक है, सिर्फ एक फील के जैसा इंसान होता है कि फील करता है बस कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, है ना। इसके बाद भी नहीं कर पाता इंसान, इसके बाद भी नहीं कर पाता, ये रियलिटी है। लेकिन आपने कर लिया या आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो एक एक बात को बताया जा रहा है यहाँ पर। आपके अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का, या फाइनेंशियल बोले ग्रोथ होना था, एनर्जी फील्ड आपकी जब चेंज होती है, कॉन्शसनेस में आते हैं, जब हमारी एनर्जी फील्ड चेंज होती है, जब ये फील्ड चेंज हुई आपकी, यहाँ पर मिलना जुलना, समझना, कुछ ऐसी चीज़ों से के कांटेक्ट में आना, कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना, कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में के कांटेक्ट में आना जिसको आप पहले छोड़ नहीं पा रहे थे, उसको वहाँ उधर से हटे। और इसी को बोलते हैं कि एनर्जी जो आपको कवर करके रखी हुई थी, जो निगेटिव एनर्जी थी, उससे आप शिफ्ट होने लगे, हटने लगे, और आपका एनर्जी या ऑरा जो था वो हटकर बाहर आने लगा। इस वजह से कहें आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है कि आप चीज़ों को समझकर उसको कर पाने में सक्षम हुए, एकदम फ्री माइंड से। पहले प्रेशर था, लोगों का दबाव था, कोई आपको इस तरीके से गाइड कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, मतलब निगेटिव वे पर कंट्रोल करना, दबाना, प्रेस करना, किसी चीज़ को सप्रेस करके उसको ख़त्म कर देना, वो चीज़ ख़त्म होने लगी। यहीं से आपकी जो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये चीज़ें क्या क्या मैं बता रही हूँ, तो ये जो थी ना, एक ड्रामेटिक जो रेडियंट वे पर होता है ना, रेडियंट लाइफ, जो जिसको हम लोग पूरी तरीके से जीना चाहते हैं, निस्फिक्र होकर, बेफिक्र होकर। जब आपको पता नहीं था ना, तब आपने इस तरह की ज़िंदगी को जिया, तब आपके पास आसपास कुछ भी नहीं था। पर जब लेकिन जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, जब लोग या बोले कि आपका कर्मा आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, या आपकी डेस्टिनी आपको बोल रही थी कि तू इधर से कूद, तू इधर से जा, ठीक, बहुत हो गया तेरा निस्फिक्र होकर के चलना। क्योंकि सच्चे मन और दिल और सोल वाले लोग ऐसे ही निस्फिक्र होकर के चलते हैं। लेकिन बीच बीच में उनके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जब कोई ऐसा घटना दुर्घटना कुछ क्रम चलते रहते जिसको वो समझ नहीं पाते। यहीं पर वो ड्रामा क्रिएट हुआ आपकी लाइफ में। इस तरीके के जो ड्रामे थे ना, ये सारे ड्रामे के किरदार हैं जो आपकी लाइफ में आए। ठीक है, आपको रोकने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, आपको कसकर अपने पास रखने के लिए, बाहर ना जाने देने के लिए, इस तरह की ज़िंदगी दोबारा ना जी सके उसके लिए।
वो पहले से पीछे पड़े थे कि ना करो, ना जाओ, ना देखो, ना सुनो, ना बातें करो, ना क्रिएट करो, ना देखो, ना बदलो, ना वो बदलाव, वो चेंज ना आने दो। ये जो उनका जो था वे, वो कैसा था गाइस, मैं आपको बता दूं, उनका वे जो था वो निगेटिव वे पर था। निगेटिव सोच, निगेटिव कर्मा, निगेटिव बातें, निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली गई, आपके ऊपर बैठाई गई, आपको कैद करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को रोकने के लिए। ठीक है, ये इन चीज़ों को, और जैसा होता है कि जब किसी को आभास हो जाता है कि ये ना मानेगा या ये ना मानेगी, इस रास्ते को क्रॉस करके ही चले जाएंगे। आपका फ्यूचर गोल था, आपका फ्यूचर गोल था, जिसको लेकर के आपने बहुत संघर्ष भी किए हैं, बहुत सारी बातों के लिए आपने कहते हैं ना कि एक लंबा इंतज़ार भी किया है कि मेरी ज़िंदगी है या मेरा फ्यूचर या आज जो प्रेजेंट है वो तो कुछ सुधरे तो मैं फ्यूचर की ओर जाऊं। तो वो बार बार चीज़ों को रोकते थे अपनी इस एनर्जी के द्वारा कि आप उधर तक ही स्टक रहें, उन तक ही सीमित रहें। कुछ लोगों के लिए ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके के बंधन दिए गए, बांध दिया गया, उनकी मानसिक स्थिति से, उनकी सोच से उनको कंप्लीटली बाहर ना निकलने देना। ठीक है, अब आता है कि जब ये बीच में ये सारी चीज़ें निकल रही थी, आपकी कॉन्शियसनेस ने आपको शिफ्टिंग कराना शुरू किया, आपको लोगों से थोड़ा बाहर जो मिले, रास्ता मिला, एप्रिसिएशन मिला, आपको हिम्मत आई, साहस आई, एक अंदर से पावर आ जाता है, थोड़ा सा एनर्जी जो लो एनर्जी थी वो हाई फ्रिक्वेंसी में होने लगी, कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको समझ में आई, तब आपकी शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं ना, उस पर फोकस किया आपने कि मैंने ऐसा किया है, इस चीज़ से बाहर निकला, तभी मेरी लाइफ में ये चीज़ें बन रही हैं। तो आपके एनर्जी फील्ड का जो कवर था वो ओपन हो गया। ठीक है, जो ड्रामा था जो पहले क्रिएट किया जाना, परिस्थितियों के बस, लोगों के बस, इस जगह के बस, या आपकी जॉब या बिजनेस के बस, या किसी भी तरह, या फैमिली के बस, या सोसाइटी के अंदर, वो ड्रामा जो था ना वो बहुत आपको अट्रैक्ट करता था पहले। आप समझो इन चीज़ों को, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक लंबे समय के बाद आप इन चीज़ों से जब डिसीज़न लेकर के बाहर निकलते, अपनी फोकस को शिफ्ट कर लेते हैं, तब फिर आपकी एक जिसको बोलते हैं, इसी वजह से ये शिफ्टिंग जो हुई ना आपकी, इसी वजह से आपकी एक शाइनिंग प्रॉस्पेरिटी जो थी वो शुरू होना, मतलब रास्ते में आ गई थी, रास्ते में आ गई। तब आपको लगा कि यस, अब आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, इस रास्ते से, इस जगह से निकलना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं से तो निकले हुए, ये तो कन्फर्म है। और जो लोग नहीं निकले हैं ना, तो आप इन परिस्थितियों से होते हुए निकलोगे, ये कन्फर्म है। लिख लो, लिख लो, लिख लो। या आप निकल चुके हो और अभी आप किसी अच्छे उसमें हो, या इन सारी बाधाओं को तोड़ने में लगे हो, या ऐसे उलझे पड़े हुए हो अभी, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और होंगी। प्रॉस्पेर, जब आपने कोई ना कोई जगह छोड़ी है, कोई ना कोई रिश्ता छोड़ा है, कोई ना कोई ऐसी जॉब या बिजनेस छोड़ी है, कोई ना कोई आपने जगह से शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं आपने ऐसे कोई काम किए हैं जो आपके लिए अटैचमेंट का था, काफ़ी अटैच करता था, अट्रैक्टिव था, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वो उधर से आपने ना चाहते हुए भी छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, मैंने रीज़न बताए हैं। आपकी लाइफ वैल्यू आपको बार बार बुलाती थी, आपकी एनर्जी आपको ऐसा करने पर मजबूर करती थी, आपकी ब्लेसिंग्स, पास्ट कर्मा के ब्लेसिंग्स और आज का आपका कर्मा आपको चेंज देना चाहता था। शिफ्टिंग आपकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। कॉन्शसनेस जो थी वो अव्वल दर्जे की आपके अंदर आ चुकी थी, जो पहले काफ़ी लैक था, काफ़ी कम था, या उसको बोले कि उस पर आप जा नहीं पा रहे थे। यहीं से थोड़ी खुशियाँ मिलना शुरू हुई, लोगों के बीच में कांटेक्ट में आना, दुनिया को जानना, समझना, कोई नया ज्ञान, नई शिक्षा, नया तरीका, नए लाइफ स्टाइल, नई चीज़ें, नई बातें, नए तरीके से किया है आपने। ये जो आपका फोकस का शिफ्ट किया आपने, फोकस को कहीं और थे पहले, फिर उसको शिफ्ट कर लिया, कहीं और फोकस करने लगे, ये कवर जो हुआ ओपन हो गया, ड्रामा ख़त्म होने लगा। यहाँ से आपका फ्यूचर जो गोल था, जो उस पर आप चलने लग गए, आने लग गए। ठीक है, तो एक शाइनिंग प्रॉस्पेरिटी जो आपकी लाइफ में ये जो बता रही है वो है, जो पहले आप गेन नहीं कर पाते थे,
ये आप पहले गेन नहीं कर पाए हो, ठीक है। एक समय टाइम लगा, उन चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को रिलीज़ किया है। ये जो पुराने वारदात, घटना, दुर्घटना क्रम, दुख के पल या सुख के पल भी मिले, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ों की भरमार हो गई जिसमें आप फंस कर रह गए, चीज़ों से बाहर आने लगे। ये क्यों, इन चीज़ों से क्यों बाहर आए? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जो चीज़ें थी ना वो रिलीज़ होने लग गई। जब रिलीज़ होती है अपने आप से, आप खुद अपने कर्मों से आप उन चीज़ों को रिलीज़ करने लगते, कांटेक्ट में आते हैं या चीज़ों किसी के कांटेक्ट में जाते हैं। कोई चीज़ आपको पकड़ती है, किसी चीज़ को आप पकड़ते, कोई रिश्ता आपको पकड़ता है, आप किसी रिश्ते को पकड़ते हो, कोई जगह आपको पकड़ती, किसी जगह में आप बैठ जाते हो, शिफ्ट कर जाते हो, जगह चेंज कर लेते हो। जब ये आपने किया ना, तो यहाँ से आपका जो प्रोटेक्शन था वो बहुत बड़े स्तर पर आपके साथ काम करने लगा, ठीक है। जब ओल्ड आपकी एनर्जी या निगेटिव एनर्जी, वो परेशान करने वाली चीज़ें रिलीज़ होती है, परेशान करने वाले रिश्ते रिलीज़ होते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स जो रहती, चाहे वो एनवी की हो, चाहे वो एनिमीज़ आपके चारों ओर रहे हो, चाहे वो ऐसा नेगेटिव वातावरण, भले ही कोई ना रहो, वातावरण ही ऐसा रहा हो जहाँ पर आप फंस कर रह रहे थे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी ने इतना कुछ आपको सिखाया है। कहते हैं ना, फीलिंग्स को आप समझने लगे, आपने अपनी डेस्टिनी से ये सीखा। आपकी डेस्टिनी ने आपको और क्या सिखाया? आपको सिखाया है कि आप एक जेन्युइन, आपको ऊपर वाले ने ऐसी सोल दी है जिसको आप कभी भी गंदा नहीं होने देते, मैला नहीं होने देते। गलत रास्ते में गए, वहाँ से वापस आ गए, गलत सोच से गए आप, वापस आ गए। क्यों? क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट ही आपको ऐसी मिली हुई जो कि यूनिवर्स से मिली हुई है, कोई और देने वाला नहीं है। यहाँ आप सही हैं, गलत है, जमाना बोलता है, बोला है, आपको गलत ठहराया है, गलत चीज़ों पे खड़ा किया है, गलत काम करवाए हैं, मजबूर किया है, लेकिन आप कितने जेन्युइन थे इसकी एक्नॉलेजमेंट तो सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है ना। वो इसलिए तो उसने आपको ला करके खड़ा कर दिया इधर पर, इन चीज़ों से बाहर निकाल दिया। डेस्टिनी ने आपको सिखाया है, आप अपनी और ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो यही था कि आपका जो फ्यूचर गोल था या प्रेजेंट में जो भी आपका गोल चल रहा है, आपने हमेशा उसको महत्व दिया है और एक सही तरीके से, जिसको बोलते हैं, चला जाता है।